Hello everyone, welcome back to the vocabulary का वीडियो once again. So अभी तक अगर हम देखें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है. We have covered idioms and phrases, we have covered some difficult words, we have covered the most important root words we have, right? Now we can move on to something categorically. ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैटेगरी वाइज कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स या कुछ वोकैबुलरी आप लोगों को सिखाऊं दैट कीप्स इम्पोर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू योर एंट्रेंसेस. ठीक है, अब जब मैं एंट्रेंसेस की बात कर रही हूँ तो मैं कोई पर्टिकुलर एक या दो एग्जाम के बारे में नहीं बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सेट ऑफ एग्जामिनेशंस जितने भी आपके होते हैं. फाइन. Okay, so today I have selected fossils wale vocabulary with you. Some words that are very mostly used or related to fossils. ठीक है, so let's start with them. I do feel that you find it interesting, and please note down करना and make sure that you can form few words out of this particular words, new sentences out of this words जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. Fine. Let's start with the first word of the day, which is the word fossils itself. Fossils का meaning क्या होता है? Remains or traces of things from a long time ago. किसी भी चीज़ का जो remain होता है वो that can be your हड्डियाँ, that can be any particular kind of stone, that can be any particular glass. कोई भी चीज़ होती है जो बहुत सालों से आपने दफना दिया है, बहुत सालों से कोई चीज़ अगर है तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो वर्ड फॉसिल्स. द फॉसिल्स के साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साथ ही में यूज़ करा जाता है. सो आई थिंक वी नीड टू लर्न अबाउट दोज वर्ड्स एज वेल. पहला वर्ड आपके सामने है विच इज पैलेंटोलॉजिस्ट. Paleontologist, okay, meaning scientist that studies plant and animal fossils. Fine. आपको इतना तो पता है लॉजिस्ट अगर लिखा हुआ है that means किसी चीज़ की स्टडी हो रही होगी. That's for sure. किस चीज़ की स्टडी हो रही है? When I talk about paleontology, paleontology is the science of studying plant and animal fossils. Paleontologist is the person who studies that. अच्छा, आपको ये बताना है मुझे कि हमने ये साइंस में पढ़ा हुआ है प्लांट के फॉसिल से क्या बनता है और एनिमल के फॉसिल से क्या बनता है. व्हाट आर द फ्यूल्स दैट वी गेट. अगला वर्ड वी हैव इज अ हर्बीवोर. नाउ अगेन अगर मैं वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इट हैज वन रूट वर्ड व्हिच इज वोर. हर्ब का मतलब आपको पता ही है पेड़ पौधे. वोर, हर्बीवोर मतलब एनिमल दैट ओनली ईट प्लांट्स. वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं या सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं उनको आप हर्बीवोर्स कहते हो. एंड द होल फेनोमेना इज नोन एज हर्बीवोरस, या फिर आप इसको बोल सकते हो हर्बीवोरस एनिमल्स. एनी विच वेज यू कैन यूज इट. इसी के साथ साथ दो और वर्ड्स होते हैं, वो पहले देख लेते हैं. वन इज कार्निवोर्स. कार्न का मतलब होता है फ्लैश. कार्न इज अ रूट वर्ड अगेन जिसका मीनिंग होता है फ्लैश. ठीक है, सो कार्निवोरस इज एन एनिमल दैट फीड्स ऑन फ्लैश. मांस कंज्यूम करने वाले को आप कहते हो कार्निवोरस. ओमनिवोरस हमने ये वर्ड केटर करा ही था. ओमनिवोरस का मीनिंग होता है एनी काइंड ऑफ एनिमल और वन हु ईट्स एवरीथिंग, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ. नेक्स्ट इज जियोलॉजी. जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ्स लेयर्स ऑफ रॉक एंड सॉल्ट. दो आपने लॉजी पढ़ा यहाँ पे. एक तो आपने पढ़ा पैलेंटोलॉजी. ठीक है, पैलेंटोलॉजी रिमेन्स जो आपके प्लांट एंड एनिमल के जो फॉसिल्स है उसकी स्टडी को कहते हैं. एक और स्टडी है जियोलॉजी. इसका मतलब होता है अर्थ के जितने हमारे लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, क्रस्ट से शुरू करके नीचे तक, वो सारे के सारे जो लेयर्स होता है दैट इज मेड ऑफ सम रॉक एंड सॉल्ट. उसकी रॉक एंड सॉइल उसकी जो स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है. एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस इज नोन एज जियोलॉजी. राइट. अच्छा, फॉसिल के भी ना कई सारे टाइप्स होते हैं. ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फॉसिल्स दैट वी हैव. One of them is cast fossil. Cast fossil means a fossil formed when sediment fills a mold. ठीक है, अब कोई मोल्ड है पर्टिकुलर, आपका कोई फॉसिल बना हुआ है, कोई पर्टिकुलर रिमेन है, फाइनली जो हड्डियां कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें अगर सेडिमेंट भर जाता है मतलब सॉइल या किसी तरह का
सैंड या कुछ भी अगर भर जाता है, उस तरह के फॉसिल को आप कहते हो कास्ट फॉसिल, समथिंग दैट हैज बीन कास्टेड, जिसमें कुछ भर गया है, कोई ना कोई सेडिमेंट भर गया है। सेडिमेंट इज रिमेन्स। सेडिमेंट का अगर मैं एक वन वर्ड में आपको बताऊं तो सेडिमेंट का मीनिंग होता है रिमेन्स। तो अगर किसी तरह का रिमेन्स भर गया है तो यू कॉल इट कास्ट फॉसिल, उस चीज को कहा जाता है कास्ट फॉसिल। मोल्ड फॉसिल, व्हाट इज अ मोल्ड फॉसिल? फॉसिल इम्प्रिंट मेड बाय द आउटसाइड ऑफ अ डेड प्लांट। ठीक है, एक ऐसा इम्प्रिंट बनाना दैट इज मेड आउट ऑफ अ किसी भी डेड प्लांट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आप एक डेड प्लांट को यूज करके किसी भी फॉसिल का इम्प्रिंट बनाते हो या फिर उसका इंफ्रा बनाते हो इन शॉर्ट, देन दैट इज नोन एज अ मोल्ड फॉसिल। ठीक है, पेड़ पौधे को लेके आप उसके स्ट्रक्चर बना रहे हो, किसी भी तरह से उसको फ्रेम कर रहे हो, दैट इज नोन एज मोल्ड फॉसिल। Another one we have is a trace fossil. What is a trace fossil? A fossil that shows how animals made changes to their environment. एक ऐसे फॉसिल के बारे में पढ़ना या पता लगाना, उसकी स्टडी करना, that to show how animals made changes to the environment. जैसे कि डायनासोर वगैरह है, ठीक है, जो तबाही मचा दिया था, कोई ऐसे पर्टिकुलर फॉसिल के बारे में पढ़ना जिसने किसी तरह से चेंज करा हो एनवायरनमेंट को। Extinct or extinction is a word which means plants and animals that no longer live on earth. अर्थ पे उनकी जो विजिबिलिटी कह लो वो है ही नहीं, they don't exist at all, उसको आप extinct कहते हो। You need to find out what is the meaning of the word endangered and what is the difference between endangered and extinct. Petrifaction, there are two words, एक होता है petrification, एक होता है petrifaction. I'm talking about petrifaction. This means the process by which organic materials becomes a fossil through the placement of the original material. एक ऐसा process जिसमें organic material जो होती है that become a fossil. ठीक है, ओरिजिनल जो मेरा फॉसिल पहले था, ओरिजिनल जो मटेरियल था, उसको रिप्लेस करके कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ने फॉसिल का शेप अगर ले लिया हो या फॉसिल का प्लेस ले लिया हो, उस पर्टिकुलर टर्म को आप बोलोगे पेट्रीफैक्शन। प्लीज रिमेंबर, दो वर्ड्स है, एक है पेट्रिफिकेशन या पेट्रीफाई करना, दैट इज डिफरेंट, दिस इज पेट्रीफैक्शन। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, प्लीज मिक्स मत करना। दिस पर्टिकुलर वर्ड इज रिलेटेड टू फॉसिल, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज रिलेटेड टू योर मूड, मूड वाला। Variometer, variometer, which means a device for indicating an aircraft's rate of climb or descent. कोई भी आपका एयरक्राफ्ट है, वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना उसका असेंट है, कितना उसका डिसेंट है, उसको पता करने वाला जो डिवाइस होता है, दैट इज नोन एज वेरियोमीटर। Abattoir, abattoir, इसका मीनिंग होता है a slaughter house. You know what is what a slaughter means? अगर आपको slaughter का भी मीनिंग नहीं पता है या slaught करने का मीनिंग नहीं पता है, तो it is a place जहाँ पे किसी भी तरह का मीट जो होता है उसको काटा पीटा जाता है। ठीक है, सो पीपल हु आर नॉन वेज, तुमने शायद कभी देखा भी होगा, तो एक स्लॉटर हाउस का एक अच्छा सिनोनिम भी अबैटोर है। ठीक है, सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक इसका सिनोनिम क्या होगा, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज अ सिनोनिम, सो द मीनिंग एंड द सिनोनिम, both of it. Okay, so I guess that would be it. We can keep it up till here today, and in the next video maybe we are gonna learn about some other category and other kind of words. So see you in the next video. Bye bye, take care.